अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी इस छोटी सी वीडियो में आप लोगों के चंद सवाल डिस्कस करूंगा। मसलन कि मैं दूसरी शादी करना चाहता हूं, तो कैसे करूं, अपनी दूसरी शादी को कैसे आसान शादी बनाऊं। दूसरा सवाल कि आप लाइव इंटरव्यू क्यों नहीं करते, आप एक स्टोरी सुना देते हैं, आप लड़की को सामने कैमरे के सामने क्यों नहीं लाकर बैठाते जिस लड़की का प्रपोजल होता है। दूसरी चीज़ ये है कि मेरे कमेंट का जवाब नहीं दिया जाता, मेरी प्रोफाइल का जवाब नहीं दिया जाता। तो ये सारी चीज़ें, खैर और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा। बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। स्टोरी की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाजमी लाइक कर दें। पहला सवाल तो ये है कि आप, मेरे से अक्सर पूछा जाता है कि जो इंटरव्यू होता है जिसकी आप स्टोरी बता रहे होते हैं, आप उसको सामने नहीं बिठाते। कुछ चैनल्स ऐसे होते हैं कि वो लड़की को सामने बिठा के लाइव इंटरव्यू करते हैं। मेरे भाई बात सुने, आप जिस लड़की का आप रिश्ता करवा रहे हैं या जिसका प्रपोजल है, उस बच्ची को, उस बहन को, आखिर वो भी किसी की बेटी है, बहन है, तो आप ऐसे कैमरे के सामने उसको लाकर बैठा देंगे। तो रिश्ता तो एक से होना है ना, शादी तो एक से करनी है उसने, लेकिन आप बेपर्दगी उसको दुनिया भर के सामने उसकी कर देंगे। तो मैं इस चीज़ को मुनासिब नहीं समझता, अच्छा नहीं समझता। मेरे से कुछ फीमेल कहती हैं कि सर हम इंटरव्यू देंगे, लेकिन मैं इसको नहीं, मुनासिब नहीं समझता। ये भी है कि मेरे व्यूज़ चाहे 4 आए, 5 आए, 1000 आए, 2000, जितने भी आए, मैं इस चीज़ को मुनासिब नहीं समझता कि किसी की माँ, बहन, बेटी, बच्ची को मैं कैमरे के सामने लाकर बैठाऊं, क्योंकि ये हमारा माशरा है, इसको हमने ही सुधारना है, हमने ही अच्छा बनाना है। और ये चीज़ भी जहन में रखनी चाहिए कि ये वाला जो हाथ है, अगर आप घर में अपनी बेटी के सर पर रखेंगे तो यही हाथ बाहर भी ऐसे ही होना चाहिए कि किसी की बेटी है उसके सर पर भी हाथ वैसे ही रखना चाहिए जैसे अपनी बेटी के सर पर रखते हैं। मेरी ये नीयत होती है। दूसरी चीज़ ये है कि सर मेरे कमेंट का रिप्लाई नहीं आता। बात सुने, एक तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपनी प्रोफाइल कमेंट किया करें, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि फ़र्ज़ करें कुछ लोग क्योंकि प्राइवेसी होती है, वो अपनी प्रोफाइल कमेंट नहीं करते, तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप मुझे ईमेल कर दिया करें। कुछ लोग मुझे ईमेल करते हैं। अभी 2 माह हो गए, मुझे किसी ने ईमेल की थी, कमेंट नहीं किया था, वो ईमेल सेम एज़ मैंने उधर फॉरवर्ड कर दी, तो उनकी शादी होगी आपस में। तो इस तरह का सीन बन जाता है। आप प्रोफाइल कमेंट किया करें, तो प्रोफाइल का फिर रिप्लाई आता है, तो बाकी कमेंट्स का रिप्लाई नहीं आता। कुछ कमेंट डिलीट हो जाते हैं। कुछ कमेंट डिलीट इसलिए होते हैं क्योंकि जो फैमिली होती है, जिस लड़की का प्रपोजल होता है, उसकी फैमिली होती है या वो खुद लड़की होती है, उसका रिप्लाई करती है, ज़ाहिर है आपस में कन्वर्सेशन करते हैं। तो जब उनका नंबर का तबादला हो जाता है, नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं, देन मैं उस कमेंट को फिर डिलीट कर देता हूँ। तीसरी चीज़ ये है कि दूसरी शादी आप कैसे कर सकते हैं, या अपनी दूसरी शादी को आप आसान और पसंद की शादी में कैसे तब्दील कर सकते हैं। तो मैं बड़ा शॉर्ट सा जवाब दूंगा, क्योंकि आपने मेरे से जो क्वेश्चन पूछा था वो ये था कि सर हम दूसरी शादी करना चाहते हैं, लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि हम कैलाश, चित्राल, स्वात, गिलकत, इस तरह के एरिया में दूसरी शादी करें। तो उन एरियाज में वैसे ही दूसरी शादी करने का रवाज ज़्यादा पाया जाता है, और पंजाब और सिंध के जितने भी लोगों ने उधर शादी की है, वो तकरीबन 70% वो लोग हैं जिनकी दूसरी शादी है। और दूसरी शादी उन एरियाज़ में आसानी से हो जाती है बानिस्बत अपने एरियाज़ में, या पंजाब के कुछ एरियाज़ में, हर जगह नहीं मैं कह रहा, पंजाब के कुछ एरियाज़ में, तो उधर शादी ईज़िली हो सकती है। चौथी और आखिरी चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि आप दूसरी शादी करना चाहते हैं, वो भी उन एरियाज़ में, तो आप कोशिश करें आप एजेंट के ज़रिए बात ना करें, आप विज़िट करें। कुछ लोग सारी ज़िंदगी कैलाश, चित्राल, स्वात या उन एरियाज़ में नहीं गए, पेशावर में नहीं गए, तो ख्वाहिश का इज़हार कर रहे होते हैं कि सर हमने दूसरी शादी करनी है, वो भी उन एरियाज़ में। आप लोग उधर जाएंगे, कुछ दिन स्टे करेंगे, और आपके जहन में ये नीयत होगी, आपके ये क्या कहते हैं कि आपको इस चीज़ का इरादा होगा कि मैंने दूसरी शादी करनी है, तो आप डायरेक्ट बात करें। तो उधर जाके आप जिस होटल में ठहरें, आप 2-4 दिन में थोड़ी सी आपकी बेतकल्फ़ी हो जाती है वहाँ के स्टाफ से, या जहाँ आप चाय पिएं, या जहाँ भी जाएं, या वैसे ही आपके कोई ऑलरेडी उधर दोस्त हैं, आप उनसे बात करें। तो आप ऐसे दूसरी शादी मेरे भाई इजीली कर सकते हैं, आप करके तो देखें। तो मेरा तो काम ही यही है, मतलब कि इस तरह की तहकीक करना, इन्वेस्टिगेशंस करना। मेरे सामने जो चीज़ें आई हैं वो यही आई हैं, और मैं अपने जो व्यूवर हैं उनको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप किसी एजेंट के चक्कर में ना पड़ें, आप डायरेक्ट बात करें, जैसे ये मैंने आखिरी लास्ट पॉइंट आप लोगों को बताया। शुक्रिया। ओके, अस्सलाम वालेकुम।